खुश आमदीद इस नए एक्सप्लेनर में जो हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 02 है। अगर आपने पार्ट 01 नहीं देखा जहां हमने पेटेंट पॉवर्टी पर बात की थी तो बेहतर समझ के लिए उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम अपना रुख ज़हनी खला से हटाकर सीधा केमिकल सप्लाई चेन की तरफ डाल रहे हैं। हम इस एंटी-एपीआई ट्रैप और एक्सपोर्ट मिथ को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सोर्स के मुताबिक हम उन नमकियात या सॉल्ट्स के लिए अरब रुपए अदा कर रहे हैं जो हमें खुद सिंथेसाइज करने चाहिए थे। तो चलिए देखते हैं कि प्लान 2047 की इस रिपोर्ट में लीड आर्किटेक्ट आबिद अली शाहिद ने किन हकाइक से पर्दा उठाया है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहले दी एपीआई ट्रैप, फिर कच्चा नमक की मैथ, उसके बाद $1 ट्रिलियन कंज्यूमर क्राइसिस, फिर 2027 का पायलट प्रोजेक्ट और आखिर में आर्किटेक्ट का फाइनल वर्डिक्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, यानी वेलकम टू दी एपीआई ट्रैप। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि दूसरों की इजाज़त पर इन्हिसार कितना ज़्यादा है, लेकिन अब देखते हैं कि ये ट्रैप केमिकल्स चेन में कहाँ तक फैला हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में इस पूरी सिचुएशन को मैथमेटिकल आरओआई ऑफ इंडस्ट्रियल कावर्डिस यानी सनाती बुज़दिली का हिसाबी नतीजा कहा गया है। हम लिटरली उन केमिकल्स और बेसिक मटेरियल्स के लिए बिलियंस पे कर रहे हैं जो हमें इफेक्टिवली खुद बनाने चाहिए थे। ये एक हैरानकुन रियलिटी चेक है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी डिपेंडेंटली डिज़ाइन की गई है। अब ये एपीआई आखिर है क्या? सादा अल्फाज में एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किसी भी दवाई का वो मेन हिस्सा होता है जो असल में आपकी बीमारी का इलाज करता है। ये किसी भी दवाई की वाइटल केमिकल फाउंडेशन है और बदकिस्मती से सोर्स पॉइंट आउट करती है कि यही वो फाउंडेशन है जो इस वक्त एक शदीद इंपोर्ट हेवी साइकिल में फंसी हुई है। दवाई की पैकेजिंग तो यहाँ होती है, लेकिन अंदर का असल जुज़ बाहर से आता है। अब जरा आते हैं इस कच्चे नमक की मात और हिसाब किताब की तरफ। हमारे पास कुदरती वसाइल तो बहुत हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसा हो रहा है, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर हैं, लेकिन यहाँ की मैथ देखिए। हम अपना कच्चा नमक करोड़ियों के भाव यानी पेनीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है? फिर हम उसी नमक को फार्मास्यूटिकल ग्रेड सोडियम का फैंसी टैग लगाकर 2000% मार्कअप के साथ वापस खरीदते हैं। अपना कच्चा माल सस्ते में बाहर भेजना और फिर वही चीज़ इंपोर्ट करके अपना सरमाया ज़ाया करना, ये सनाती पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस मैथमेटिकल डैमेज को थोड़ा और क्लियरली देखते हैं। $150 मिलियन। अगर हम सिर्फ एक एपीआई सिंथेसिस प्लांट लगा लें जो बेसिक एनाल्जेसिक सॉल्ट्स यानी आम दर्द का शद्वियात का मटेरियल तैयार करे, तो हम हर साल इंपोर्ट की मद में ज़ाय होने वाले $150 मिलियन बचा सकते हैं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक सिंगल प्लांट से इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और सेविंग। चलिए अब इस मसले को पूरे कॉर्पोरेट लैंडस्केप की सतह पर देखते हैं। हमारे तीसरे सेक्शन में $1 ट्रिलियन कंज्यूमर क्राइसिस। बात सिर्फ एक प्लांट की नहीं, पूरे सिस्टम की है। ये चार्ट सारी हकीकत वाज़े कर रहा है। हकीकत ये है कि 650 के करीब फार्मास्यूटिकल कंपनीज होने के बावजूद सिर्फ 12% एपीआईज मुकामी तौर पर तैयार होते हैं। बाकी 88% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हम $1 ट्रिलियन के कंज्यूमर्स हैं जो $1 बिलियन के प्रोडक्शन ट्रैप में बुरी तरह फंस चुके हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में इस पॉइंट पर काफ़ी सख्त अफसोस और फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया गया है। उनके मुताबिक ये कितने शर्म की बात है कि इन 650 कंपनीज की मैक्सिमम एम्बिशन बस हर कॉर्नर पर एक मेडिकल स्टोर खोलने तक महदूद हो गई है। और ये मेडिकल स्टोर आखिर है क्या? ये सिर्फ फॉरेन वेल्थ एक्सट्रैक्शन का एक टर्मिनल है जहां से सरमाया बाहर चला जाता है। हम अद्वियात बनाते नहीं, हम सिर्फ डब्बे में बंद करते हैं। मसला और उसका स्केल तो समझ आ गया। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। द 2027 पायलट प्रोजेक्ट। इस बहरान से निकलने का आखिर एक्शनेबल रास्ता क्या है? ये कोई ख्याली बातें नहीं है, बल्कि 2027 के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। स्टेप 1, एक माइक्रो एपीआई लैब स्टार्ट की जाए। स्टेप 2, बनी बनाई फिनिश्ड डोसेज खरीदने के बजाय इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की खुद इंजीनियरिंग की जाए। और स्टेप 3, इंपोर्टेड फार्मूला पर इन्हिसार खत्म करके अपने नेशनल स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाए। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बना सकते हैं। प्लान 2047 की बुनियाद रिटेल का बिजनेस नहीं है। इसका मकसद सिर्फ पैकेज्ड पैनाडोल बेचना नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग है। विजन ये है कि पैरासीटामोल जैसे मॉलिक्यूल्स को फैसलाबाद, कराची और लाहौर में मुकामी तौर पर तैयार किया जाए। जब तक हम ये केमिकल्स खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे, तब तक हकीकी इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस हासिल करना लिटरली नामुमकिन है।
और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, द आर्किटेक्ट्स फाइनल वर्डिक्ट। देखते हैं लीड आर्किटेक्ट आबिद अली शाहिद ने इस रिपोर्ट के आखिर में क्या अल्टीमेटम दिया है। उनका पैगाम और उनका सवाल दोनों बहुत छुपने वाले हैं। वो पूछते हैं, फार्मासिस्ट्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, क्या आप मल्टीनेशनल कंपनीज के रिटेल क्लर्क्स बनकर मुतमईन? कोविड-19 ने हमें एक बहुत सख्त वार्निंग दी थी। जब पूरी दुनिया mRNA इंजीनियरिंग से वैक्सीन्स बना रही थी तो लोकल सतह पर लोग लहसुन और अदरक के टुटके ढूंढ रहे थे। उनका मैसेज क्लियर है, डिपेंडेंसी इज डेथ। दूसरों पर इन्हिसार किसी भी कौम के लिए मौत के मुतरादिफ है। और यही इस डॉक्यूमेंट का फाइनल वर्डिक्ट और कॉल टू एक्शन है। ये 80 साल पुराना इन्हिसार का लूप अब हमारे साथ खत्म होना चाहिए। हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मजीद लहसुन और अदरक वाली कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं चलेंगी। हमें अब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस चाहिए। ये माइंडसेट अगले 20 साल के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो यहाँ एक आखिरी और अहम सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्या इस 80 साला डिपेंडेंसी और इन्हिसार का लूप वाकई खत्म होगा, या फिर हमारा मुस्तकबिल भी बस उन्हीं इंपोर्टेड केमिकल्स को डब्बों में प्रोसेस और पैकेज करते हुए गुजर जाएगा? फैसला अब कॉम और इंडस्ट्री के हाथ में है, लीड और बी प्रोसेस्ड। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। मुस्तकबिल की सनात और इस सफ़र पर मज़ीद तहकीक के साथ फिर मुलाकात होगी।